प्रणाम दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। और कॉपी में आपको किस प्रकार लिखना है, देखिए मैंने प्रश्न भी लिखे हैं और इनको सॉल्यूशन करके हल भी लिखे हैं ना। तो पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापर्त यानी कि एचसीएफ होगा। तो इन दोनों को सोल्व कीजिएगा तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा है ना। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, और यदि प्लस होगा तो माइनस बी बाय ए। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर तीसरे में आपको रैखिक समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल पूछे हैं ना, तो इसमें तीनों बराबर होंगे आपस में, तो इसमें सी वाला सही रहेगा। अब देखिए चौथे में सार्वंतर पूछा है ना, तो डी बराबर A2 माइनस A1 है ना। दूसरे में से पहला पद घटाकर आप सार्वंतर निकालेंगे तो ए वाला यानी कि -2 इसमें सही रहेगा है ना। फिर यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए वाला सही रहेगा इसमें। फिर बिंदुओं ए 1 -2 और b -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 है ना। तो ऐसे करके आप सोल्व करेंगे तो ए वाला सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भाज्य बराबर और यहाँ खाली स्थान है, इसमें आ जाएगा भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। फिर घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं 3, क्योंकि घात 3 है। फिर यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं तो विविक्त कर का मान d बराबर 0 होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0 है ना, यानी 0 होगा। फिर समांतर श्रेणी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d का 10वां पद, तो देखिए 10वां पद पूछा है तो जितने भी पद पूछे उससे एक कम d रहता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 9d है ना 9d। फिर पांचवा देखिए वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने आवश्यक नहीं, तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, समरूप आकृतियां। ठीक है, बिंदु 0 और 4 अक्ष पर स्थित है, तो देखिए एक्स अक्ष रहता है वाई अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष 0 है तो किस पर स्थित होगा, वाई अक्ष पर। फिर वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए कोई भी छेदक रेखा होगी वृत्त की तो एक बिंदु ये और एक ये, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो है सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए इसमें sec² -1 तो इसका हो जाएगा tan² थीटा है ना। फिर कोट का 1/10 होता है। फिर 1 माइनस sin² बराबर हो जाएगा cos² थीटा, और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसमें देखिए सीसी 2 बार आया है तो इसमें मिसप्रिंट हुआ है आपके पेपर में, तो इन क्रम से आपको कोई लेना नहीं है ना, आपको सही के सामने सही लिखना है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखते हैं अपन। अब देखिए चौथे प्रश्न में एक वाक्य या शब्द में उत्तर देना है आपको। तो देखिए पहला है नीचे दिए गए चित्र में बहुपद में शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो जगह ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब देखिए दूसरा, इसमें दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो देखिए ये और ये हो जाएगा। फिर द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र, तो d बराबर b² माइनस 4ac। फिर अगला है वृत्तों के क्षेत्रफल का सूत्र, तो πr², जहाँ r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और शंकु के आयतन का सूत्र याद रखिएगा 1/3 πr²h। के बाद छठा जो है आपका ये है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो आप इन सब को जोड़ कर देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग देंगे तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। और सातवां है अपना किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो निश्चित घटना है इसलिए इसका मान होगा 1। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में अपने को सत्य और असत्य बताना है। तो ये पहला जो है ये सत्य है, क्योंकि ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। आप चाहें तो आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर देख सकते हैं, इसलिए सत्य है। ठीक है, फिर वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और इन्होंने क्या दिया है πr² है ना, तो ये असत्य हो गया। फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πr² होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है, तो ये असत्य है क्योंकि 4 होता है ना। आप इसका फार्मूला भी देख सकते हैं। अब देखिए चौथा है माध्यक बहुलक एवं माध्य संबंध है। दो
गुणित माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य, तो ये असत्य है, याद रखिएगा। आप इसको कंफर्म करना चाहें तो आपकी बुक में पेज नंबर 313 पर जाकर सबसे नीचे दे रखा है ये फार्मूला, वहाँ पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं ना। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इसलिए असत्य है। फिर किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये सत्य है ना, क्योंकि वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं अपन खींच सकते हैं अलग अलग जगह, है ना। एक इधर खींच सकता हूँ मैं, एक इधर खींच सकता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 p1, तो ये सत्य है, क्योंकि 0 और 1 के बीच ही किसी भी घटना की प्रायिकता होती है। इसका मान 0 और 1 के बीच ही होता है। अब देखिए, आपके पेपर में अथवा वाला सोल्व नहीं कर रहा हूँ। यदि अथवा वाला आपको इजी लगे तो आप वो भी सोल्व कर सकते हैं ना। मैं इसमें प्रश्न क्रमांक 6 का जो पहला क्वेश्चन था आपका, वो सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक। आप जब इसको यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे, नहीं भाग करेंगे, या फिर यहाँ पर भी आप डायरेक्ट काट के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाए। प्रश्न क्रमांक 7 जो है आपका, वो आपकी किताब का उदाहरण 4 है, पेज नंबर 34 से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। यहीं तक आपको इसको लिखना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है, तो प्रथम 4 पद लिखना है ना। तो देखिए पद कैसे लिखते हैं अपन, पहला पद होता है ए, फिर डी जोड़ देते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। तो ऐसे इनको जोड़ जोड़ आप लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 क्वेश्चन के लिए आपको आकृति देखना है। आकृति में जो दे रखा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये थेल्स प्रमेय से। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दी अपन ने, और यहाँ पर आगे जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर 18 या 54 है ना, यहाँ से डेसिमल हटाकर आप 0 बढ़ा सकते हैं, 10 हो जाएगा ना। इधर भी मैंने यही किया है ना। तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा, फिर इसको करेंगे तो 24 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा वाला आपकी बुक में है, पेज नंबर 187 पर। तो वहाँ से मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये यहाँ तक है ना, इसको आपको यहाँ तक लिखना है केवल, ठीक है। अपने उत्तर की जांच नहीं करना है। तो आप क्वेश्चन भी अपने पेपर में मिलाते जाइए और इसको नोट डाउन करते जाइए। अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 11 जो है, ये उसका हल है। आपके पेपर में ये प्रश्न यहाँ तक ही है, इसको मिला लीजिए और इसको यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अपने को केवल अनुपात पूछा है इसमें, किस अनुपात में y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो ये यहाँ तक इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो मान ज्ञात कीजिए ना, ये वाला है। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 12वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब अपन 13वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13 जो है वो आपको यहीं तक पूछा गया है, आपके पेपर में मिला लीजिए इसको, और यहाँ तक इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। आप चाहें तो 13वां प्रश्न के अथवा वाला भी कर सकते हैं ना। अथवा वाला आपका उदाहरण 5 है, मैं बता देता हूँ वो भी। ये देखिए आपका उदाहरण 5, ये अथवा में क्वेश्चन, तो दोनों में से जो आपको उचित लगे ना वो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 14 जो है वो आपका उदाहरण 5 है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं ना, ये यहाँ तक, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 15 जो है ये आपके पेपर में मिला लीजिए आप, यही क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16 जो है आपका, उसका हल ये हो जाएगा। तो इसको आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17 जो है आपका, इसके अथवा वाला कर रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि इसके ऊपर वाला आप प्रश्न मिलाओगे तो उसमें शायद मिसप्रिंट हुआ है ना, कुछ गलत है, आप उसको नोट कर लेना, क्योंकि उसमें 2 अंकों की संख्या दे दी है जबकि 3 अंक थे उसमें, है ना। तो आप उसके अथवा वाला ही नोट कर लेना, ये वाला, है ना, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18 जो है वो आपकी किताब का उदाहरण 3 है, पेज नंबर 141 पर। तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, देखिए यहाँ तक, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से भी नोट कर सकते हैं ना। देखिए मैं इसको, और ये यहाँ तक, और इसके अथवा वाला करना चाहें तो इसी बुक का पेज नंबर 140 पर उदाहरण 1 है आपका, है ना। तो वहाँ से आप वो अथवा वाला नोट कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको सुविधा रहे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 19 जो है आपका, उसके अथवा का आंसर है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना,
ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक इसका डायग्राम भी बनाइएगा व्यवस्थित और इसको अच्छे से नोट कीजिए आप। अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 20 जो है उसके अथवा वाला मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 68 पर है ना, उदाहरण 15 जो है, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है आपका, रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इसमें औचित्य नहीं पूछा है आपको, रेखाओं को नापिए ऐसा पूछा है ना। आप क्वेश्चन मिला लीजिए अपना पेपर में और इसको ये यहाँ तक आपको नोट करना है, ठीक है। ये नीचे वाले नोट नहीं करना है, ठीक है, यहीं तक इसको को नोट करना है। और ये आपको प्रकार और पेंसिल से अच्छे से बनाना है, नहीं तो ये गलत भी हो सकता है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 22 जो है आपका वो अथवा वाला है शायद, ये इस प्रकार रहेगा। आप अपनी क्वेश्चन पेपर में इसको मिला लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए ना, ये आकृति भी बना लीजिएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन ये यहाँ तक है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 23 के अथवा वाला क्वेश्चन जो है ये आपका ये यहाँ तक पूछा है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है केवल, तो ये यहाँ से आप यहाँ तक नोट कीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो इसके ऊपर वाला भी सोल्व कर सकते हैं। ये प्रश्नावली 14.1 का 9वां क्वेश्चन है ना, तो उसको भी आप जो आपको इजी लग रहा है ना दोनों में से, ये यहाँ तक नोट कीजिए। इसका आगे का बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए उसके आगे का है ना, यहाँ तक ये बहुलक इतना हो गया। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।